नेक्स्ट देखो, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर। आर क्रॉस आर मतलब रियल नंबर, ओके। आर इज रियल नंबर, okay? Such that limit x tends to infinity sin x square log e x whole to the power alpha log e x whole to the power alpha sin 1 upon x square अपॉन में x to the power alpha बीटा log e 1 plus x whole to the power बीटा इक्वल टू जीरो। ये लिमिट, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या दी है, जीरो दी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब -1, 3 एस बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करना है इन जनरल, ओके। मतलब व्हाट इज पॉसिबिलिटी बनती है, इस चारों ऑप्शन में से कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है जो अल्फा और बीटा की वैल्यू लेंगे, ओके। ये फंक्शन देखो क्या दिया है, उस हिसाब से देखो। अभी इसका सोल्यूशन देखो, लेट द गिवन लिमिट बी एल, वी वांट टू फाइंड द कंडीशन अल्फा कॉमा बीटा सच दैट एल इक्वल टू जीरो, है ना, इक्वल टू जीरो है नहीं है। सो द एक्सप्रेशन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये पूरा लिखा उसको नहीं कि ये दिस एक्सप्रेशन इज एफ ऑफ एक्स लिया। So, ये देखो, एनालिस इज टर्म एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि लिमिट क्या है यहाँ पे, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसको एनालाइज करेंगे एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे साइन एक्स स्क्वायर को एनालिसिस करेंगे तो दिस टर्म ऑसिलेट्स बिटवीन -1 and 1 फॉर एल इक्वल टू जीरो। द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टर्म्स मस्ट टेंड्स टू जीरो, ओके। Sin 1 by x square as x tends to infinity 1 by x square tends to 0. Using the small angle approximation sin u equal to u minus u cube by 3 factorial. तो sin 1 by x square का u 1 by x square, तो this approximately equal to 1 by x square, x tends to infinity sin 1 by x square and approximately 1 by x square, and 1 by x square क्या है, as x tends to infinity 0, तो मतलब this tending to in general 0 पकड़ेंगे हम, ओके। बट अभी देखो, आगे देखो, log e 1 plus x as x tends to infinity, log e 1 plus x को लिखेंगे x टेक आउटसाइड 1 plus 1 upon x, तो log e x plus log e 1 upon 1 plus x। अभी देखो, log e 1 plus u क्या होता है, u minus u square by 2 फॉर u स्मॉल, तो 1 by x, u की जगह 1 by x डालेंगे तो 1 by x minus 1 by 2 x square, देयरफॉर 1 plus x क्या हो जाएगा, log e x plus 1 upon x, है ना, क्योंकि ये 1 upon x होता है ना, ये 1 upon x, तो इसकी जगह देखो log e 1 इसके जगह 1 upon x पुट कर दिया। अभी लिमिट जो होल टू द पावर बीटा है, देखो log e 1 plus x होल टू द पावर बीटा, तो बीटा लगा दो। सो log e x 1 plus x ऑर्डर ऑफ x स्क्वायर log e x होल टू द पावर बीटा, है ना, इसको बाहर निकालेंगे, इसको बाहर निकाला तो हो गया log e x होल टू द पावर बीटा 1 plus 1 upon x log e x प्लस ऑर्डर ऑफ 1 upon x स्क्वायर log e x, ये होल टू द पावर बीटा एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो 1 upon x log e x टेंड्स टू जीरो, सो 1 plus 1 upon x log e x plus dot 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 whole to the power beta tends to क्या हो जाएगा, 1 to the power beta that tends to 1, क्योंकि ये tends to 0, मतलब this tends to 0, बचेगा क्या, सिर्फ 1, तो मतलब 1 का 1 to the power beta क्या था, 1, मतलब this whole term approximately equal to log e x whole to the power beta as x tends to infinity। अभी सब्सटीट्यूट करेंगे, देखो सब्सटीट्यूट क्या क्या करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर क्या होता है, ऑसिलेट बिटवीन मान, है ना, साइन एक्स स्क्वायर वैसे के वैसे ही रखा। देन उसके बाद क्या क्या पुट किया, लॉग ई एक्स टू द पावर अल्फा वैसे के वैसा, साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वन अप साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है, देखो साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर 10, सही है, देखो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर 6, एक्स टू द पावर अल्फा बीटा वैसे के वैसे लॉग ई एक्स होल टू द पावर बीटा, इसको नहीं कहते, ये ब्रैकेट को होल टू द पावर बीटा यहाँ पे हमने सॉल्व किया, देखो होल टू द पावर बीटा इक्वल टू क्या होता है, लॉग ई एक्स होल टू द पावर बीटा इनटू इनटू ये कर लिखना पड़ेगा ना, इनटू देखो ये log x होल टू द पावर बीटा इनटू 1 ऑर्डर ऑफ x होल टू द पावर बीटा, है ना, ये वाला टर्म पुट किया, ये डिनोमिनेटर में। वही देखो साइन एक्स स्क्वायर log x, देखो ई एक्स बीटा का पावर है log x ए टू द पावर अल्फा, तो ये देखिए फॉर्मूला कौन सा हो गया, ये फॉर्मूला हो गया ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m माइनस n, ए की जगह यहाँ पे क्या है log e x और m की जगह अल्फा, n की जगह बीटा, तो वो क्या हो गया ए टू द पावर मतलब log e x टू द पावर अल्फा माइनस बीटा, डिनोमिनेटर वैसे के वैसे, ओके, एक्स स्क्वायर से। अभी ये जो ये 1 बाय एक्स स्क्वायर को नीचे लिखेंगे, 1 बाय एक्स स्क्वायर नीचे लिखेंगे, ये 1 प्लस ऑर्डर और 1 प्लस,
अभी ये जो इसको के ऑफ एक्स से डिनोट किया ये वाला, और बचे हुए टर्म जो है इसको मतलब इसको नहीं, ये वाला टर्म एच ऑफ एक्स से डिनोट किया, एच ऑफ एक्स। साइन एक्स स्क्वायर वैसे वैसे ही रहता है। देखो एच ऑफ एक्स और के ऑफ एक्स निकालेंगे। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पुट करने के बाद के ऑफ एक्स क्या आएगा, वन। क्लियर, ये तो क्लियर हो गया। सो फाइनल था ना, लिमिट एल इक्वल टू एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर एच ऑफ एक्स के एक्स। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर एच एच ऑफ एक्स, क्योंकि के एक्स क्या आ रहा है, वन आ रहा है ना, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ एच एक्स की लिमिट निकालेंगे। ओके, सो अभी देखो, for this limit to be a zero, since sin x square oscillates between minus 1 and 1, we have limit x tend to infinity h of x equal to 0. Sin x is between, we must have, मतलब h of x जो है ना, this one must have 0, क्योंकि वो लिमिटिंग वैल्यू उसकी 0 दिया ना, l क्या दिया है गिवन एग्जांपल में, 0 दिया। तो लिमिट टू बी 0 के लिए साइन एक्स स्क्वायर ऑसिलेट करता है -1 to 1 के बीच में, तो वो लिमिटिंग वैल्यू जीरो आने के लिए दिस एच ऑफ एक्स, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो। मस्ट बी जीरो चाहिए, मस्ट हैव, वी मस्ट हैव लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एच एक्स इक्वल टू जीरो। सो एच एक्स कॉन्वर्जेस टू अ नॉन जीरो वैल्यू और डाइवर्जेस द लिमिट विल नॉट बी जीरो। तो देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एच ऑफ एक्स, तो एच ऑफ एक्स पुट कर दिया, तो अभी चेक करेंगे ये जीरो कब आएगा। ओके, नॉन जीरो ने कॉन्वर्जेस टू अ नॉन जीरो वैल्यू डाइवर्जेस द लिमिट विल नॉट बी जीरो। एच एक्स लिमिट पुट करने के बाद जीरो ही आना चाहिए, जीरो नहीं आता है तो डाइवर्ज नहीं करेगा, मतलब वो जीरो नहीं आएगा लिमिट। देखो इसको जीरो लाने के लिए अल्फा बीटा की कंडीशन क्या लेंगे, देखो ए को सेट किया अल्फा माइनस बीटा, बी को सेट किया अल्फा बीटा प्लस टू, तो ए पुट कर दिया बी पुट कर दिया, इक्वल टू जीरो आनी चाहिए लिमिटिंग वैल्यू इसका। ठीक है, अभी लिमिटिंग वैल्यू जीरो कब आएगा, जब बी ग्रेटर देन जीरो लेंगे। बी ग्रेटर देन जीरो तो log e x whole to the power a upon x to the power b equal to zero for any a real a. This is because any positive power of x grows faster than any power of log e x. मतलब ये b अगर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या है, दिस इज बिकॉज एनी इक्वल टू जीरो, मतलब एनी पॉजिटिव पावर ऑफ एक्स ग्रोज फास्टर देन एनी पावर ऑफ log e x, क्योंकि मतलब इन जनरल b ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये b ग्रेटर है तो लिमिट एक्सटेंस टू मतलब वन बाई एक्स अप्रोक्सीमेटली होगा ना वो, तो वन बाई एक्स मतलब वन बाई इन्फिनिटी जीरो होगा। अभी बी इक्वल टू जीरो, तो बी इक्वल टू जीरो तो मतलब लॉग एक्स इक्वल टू द पावर ए, दिस लिमिट इज जीरो इफ ए इज लेस देन जीरो, वन इफ ए इक्वल टू जीरो एंड इन्फिनिटी इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, है ना। जब बी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एक ही कंडीशन जानना पड़ेगा ना। अभी ये बी ग्रेटर देन जीरो फॉर एनी रियल के लिए दिस इज जीरो, कौन सी भी रियल वैल्यू लेंगे ए के लिए तो वो जीरो। अगर बी इक्वल टू जीरो लिया तो एक की कंडीशन ए लेस देन जीरो पर ये लिमिट क्या बन जाएगा, एच एक्स क्या बन जाएगा, जीरो। वन कब बनेगा ये लिमिट के वैल्यू, जब ए इक्वल टू जीरो एंड इन्फिनिटी ए इज ग्रेटर देन जीरो। अभी बी निगेटिव लेंगे, बी निगेटिव लिया तो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस बी। सिंस माइनस बी क्या है, माइनस बी मतलब नहीं कि बी निगेटिव, यहाँ पे माइनस बी तो माइनस बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो एक्स टू द पावर माइनस बी ग्रोज फास्टर देन एनी पावर ऑफ लॉग एक्स, सो दिस लिमिट इज इन्फिनिटी। मतलब ये कंडीशन छोड़ दी। कौन से कंडीशन के ऊपर देखेंगे अपन, बी ग्रेटर देन जीरो और बी इक्वल टू जीरो। तो बी ग्रेटर देन जीरो, तो बी ग्रेटर देन जीरो, तो बी क्या है, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। नेक्स्ट कंडीशन बी इक्वल टू क्या है, जीरो एंड ए इज लेस देन जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो एंड अल्फा माइनस बीटा लेस देन जीरो, क्योंकि जीरो चाहिए ना अपने को लिमिट, लिमिट जीरो मतलब ए इज लेस देन जीरो। देखो तो अभी इसको कंडीशन के हिसाब से चेक करें, एस बी द सेट ऑफ पेयर्स अल्फा कॉमा बीटा फॉर विच ए एल इक्वल टू जीरो। देखो पहली कंडीशन क्या है, माइनस वन थ्री, अल्फा इक्वल टू माइनस वन बीटा इक्वल टू थ्री, बी में पुट करो, निगेटिव आता है क्या, यस यस निगेटिव आता है, लेकिन यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस टू क्या है, बी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। कंडीशन बी इक्वल टू माइनस वन लेस देन जीरो है, एच एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी आता है, मतलब माइनस कॉमा थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू एस। नेक्स्ट माइनस वन कॉमा अल्फा इक्वल टू माइनस वन बीटा इक्वल टू वन, तो बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, यस ट्रू है। दिस पेयर सेटिस्फाइज कंडीशन वन, दस माइनस वन कॉमा वन बिलोंग्स टू यस। से ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता बी की। नेक्स्ट माइ वन माइनस वन, अल्फा इक्वल टू वन बीटा इक्वल टू माइनस वन, बी क्या है, अल्फा बीटा इसमें पुट करेंगे बस,
है ना, ग्रेटर देन जीरो, दिस पेयर सेटिस्फाई द कंडीशन 1, thus 1 minus 1 belongs to S. जब नेक्स्ट है डी 1 minus 2, तो ये पुट करने के बाद जीरो आता, ग्रेटर देन जीरो आता है क्या, नहीं, बी, मतलब दिस पेयर्स सेटिस्फाइज बी इक्वल टू जीरो, है ना. सो नाउ वी चेक कंडीशन, है ना, मतलब डी कंडीशन सेटिस्फाई करता है बी इक्वल टू जीरो, लेकिन बी इक्वल टू जीरो के लिए और एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ए इज लेस देन जीरो है कि नहीं. देखो अभी उसके लिए देखो, नाउ चेक ए अल्फा माइनस बीटा लेस देन जीरो, ए इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा है ना. देखो ना, ए को क्या सेट किया अपन ने, देखो ए को सेट किया अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और बीटा क्या दिया है यहाँ पे, वन, अल्फा वन, बीटा माइनस टू, तो देखो थ्री पॉजिटिव आता है, डज नॉट लेस देन जीरो, मतलब दिस पेयर डज नॉट सेटिस्फाई कंडीशन टू, इन दिस केस दिस लिमिट इज इन्फिनिटी आएगा, मतलब वन माइनस टू डज नॉट बिलोंग्स टू एस, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई करता है, फर्स्ट वाली इक्वल टू जीरो, मतलब उसके साथ और एक कंडीशन, मतलब सेकंड कंडीशन है क्या, ये जो सेकंड कंडीशन है बी इक्वल टू जीरो, सेकंड कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई करता है, सेकंड नहीं करता, तो वो डज नॉट बिलोंग्स टू एस, मतलब बी एंड सी इज अ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट